साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है साथ संगत जी, कैसे आपके जन्मों के कर्मों का हिसाब खत्म हो सकता है। साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप सब में विराजमान उस परम चेतना को मेरा प्रणाम। आज एक बड़ा गहरा प्रश्न मेरे सामने आया है, एक जिज्ञासा जो हर उस व्यक्ति के मन में उठती है जो जीवन के पथ पर थोड़ा भी जागरूक होकर चलता है। प्रश्न है साथ संगत जी, कमेंट में पूछा था किसी ने, साथ संगत जी की क्या कर्म को काटा जा सकता है? क्या हमारे किए हुए कर्मों का जो फल है, जो एक अटूट श्रृंखला की तरह हमारे पीछे लगा है, क्या उससे मुक्ति संभव है? देखिए साथ संगत जी, जब हम कर्म करते हैं या जब हम कर्म की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग इसे एक तराजू की तरह देखते हैं, एक पलड़े में पाप दूसरे में पुण्य। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। साथ संगत जी, यह बात सत्य है, पर यह अधूरा सत्य है। कर्म का विधान इतना सीधा और सपाट नहीं है, यह तो एक महासागर की तरह गहरा है जिस पर अनगिनत लहरें हैं, अनगिनत धाराएं हैं। एक बात समझिए साथ संगत जी, प्रकृति का एक नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन हैज ए रिएक्शन। आपने दीवार पर गेंद मारी तो वह वापस आएगी ही आएगी, यह जड़ का नियम है। साथ संगत जी, आपने एक बीज बोया तो वृक्ष उगेगा ही उगेगा, यह प्रकृति का नियम है। इसी तरह आपने कोई कर्म किया है तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। साथ संगत जी, उसका फल उत्पन्न होगा ही होगा, यह कर्म का सिद्धांत है। अब आप कहोगे कि साथ संगत जी, फिर तो हम फंस गए, जन्मों जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर हम कहाँ जाएंगे? अगर एक एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ा तब तो करोड़ों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। साथ संगत जी, और आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कर्म का विधान सिर्फ एक गणित होता, एक हिसाब किताब की होता साथ संगत जी, तो किसी भी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं थी। हम तो कर्म करते जाते, नए कर्म बनते जाते और हम इसी चक्कर में घूमते रहते। लेकिन यहीं पर एक रहस्य छिपा है, प्रकृति के नियम से भी ऊपर एक और शक्ति काम करती है। साथ संगत जी, उसे आप कृपा कहिए, करुणा कहिए या फिर ईश्वर इच्छा कहिए। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा वह खेल खेल में आग से खेलने लगता है, उसे नहीं पता कि आग जला देगी, वह तो बस उसकी चमक से आकर्षित है। अब माँ क्या करेगी साथ संगत जी? क्या माँ यही कहेगी कि नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है, आग को छुएगा तो जलेगा ही जलेगा? साथ संगत जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, माँ दौड़ेगी, बच्चे को खींच लेगी, उसे बचाएगी। भले ही बचाने में बच्चे को थोड़ी खरोच आ जाए या फिर वह थोड़ा रोए, पर माँ उसे जलने नहीं देगी। साथ संगत जी, बस यही भूमिका एक सिद्ध गुरु की, एक सतगुरु की होती है आपके जीवन में। जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, जब आपके भीतर सच्ची प्यास जागती है उस परमात्मा को जानने की, तो गुरु आपके जीवन में उस माँ की तरह आते हैं। साथ संगत जी, वह देखते हैं कि इस बालक के करोड़ों जन्मों के संचित कर्म हैं, प्रारब्ध के कर्म हैं। अगर यह इन छोटे मोटे कर्मों के फल भोगने में ही उलझा रहा तो इसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। साथ संगत जी, शुरू ही नहीं हो पाएगी। मैं आपको साथ संगत जी अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। वैसे तो मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा जुड़ा रहूंगा, क्योंकि साथ संगत जी, इस मिशन का ज्ञान सत्य है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि बाप एक होता है, चाचा अनेक हो सकते हैं, ठीक वैसे ही गुरु एक होता है लेकिन मार्गदर्शक अनेक हो सकते हैं। जब मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी थी साथ संगत जी, तब मैं एक सिद्ध गुरु के पास 15 दिन के लिए अकेला साधना करने के लिए गया था। सिद्ध गुरु ने सबसे पहले काम यही किया कि उन्होंने मेरे उन कर्मों को भस्म किया जो आध्यात्मिक मार्ग में बाधक थे या फिर रुकावट पैदा कर रहे थे। इस कार्य में समर्थ गुरु को कई बार दिव्य शक्तियों की सहायता भी लेनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया को तो मैंने अपने जीवन में घटित होते हुए अनुभव किया साथ संगत जी, इसलिए मैं इस विषय में आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं
बल्कि अपने अनुभव से प्राप्त सच्चा और सही मार्गदर्शन दे सकता हूँ। अब ध्यान दो साथ संगत जी, जैसे आपको एक लंबी यात्रा पर जाना है। मान लीजिए कि आपको हिमालय पर चढ़ना है और आपके पैरों में छोटे छोटे कंकड़ फंसे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। तो साथ संगत जी, जो आपका गाइड होगा, जो आपका मार्गदर्शन होगा, वह क्या कहेगा, क्या करेगा? वह पहले आपके पैरों से वह कंकड़ और कांटे निकालेगा। वह आपके छोटे मोटे घाव पर मरहम लगाएगा ताकि आप बड़ी यात्रा के लिए तैयार हो सको। ठीक इसी तरह एक सिद्ध गुरु आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके जीवन उन छोटे मोटे कर्मों को जो आपकी यात्रा में बाधक बन रहे हैं, उन्हें अपने योग अग्नि से भस्म कर देते हैं। वह उन्हें काट देते हैं। उनकी शक्ति, उनकी कृपा आपके कर्मों के गठरी को हल्का कर देती है। संत कबीर ने कितनी सुंदर बात कही है साथ संगत जी की, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ गोविंद बताए का अर्थ सिर्फ रास्ता बताना नहीं, उस रास्ते पर चलने के योग्य बनाना भी है। और योग्य बनने की प्रक्रिया में आपकी अशुद्धियों को, आपके कर्म बंधनों को काटना भी शामिल होता है। लेकिन एक बात है साथ संगत जी, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गुरु या फिर ईश्वर भी प्रकृति के नियम का सम्मान करते हैं। वह इंटरफेरेंस तभी करते हैं जब आपकी पात्रता होती है, जब आपकी सच्ची पुकार होती है। वह आपके हर कर्म को नहीं काटते साथ संगत जी। क्यों? क्योंकि कुछ कर्म आपको सिखाने के लिए आते हैं। जैसे लोहा है, उसे कुंदन बनना है साथ संगत जी, तो उसे आग में तपना ही पड़ेगा। सुनार उसे हथौड़े से पीटेगा ही पीटेगा साथ संगत जी। अगर लोहा कहे कि तुझे तपना नहीं है, मुझे चोट नहीं सहनी, तो वह कभी आभूषण नहीं बन सकता साथ संगत जी। उसी तरह कुछ प्रारब्ध के कर्म हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने, हमें सिखाने, हमारे अहंकार को गलाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आते हैं। एक समर्थ गुरु उन कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, आपको उसे सहने की शक्ति दे सकते हैं, लेकिन वह उसे पूरी तरह से हटाएंगे नहीं साथ संगत जी। क्यों? क्योंकि वह आपके विकास के लिए आवश्यक है। वह जानते हैं कि इस तपस्या के बाद ही आप कुंदन बनोगे। तो प्रश्न था साथ संगत जी, क्या कर्म को काटा जा सकता है? तो इसका उत्तर बड़ा सरल, हाँ बिल्कुल काटा जा सकता है, कोई शक नहीं। बड़े से बड़े कर्म के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। यह एक सिद्ध गुरु और स्वयं ईश्वर कर सकते हैं, क्योंकि वे इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वामी हैं, उसके अधीन नहीं। लेकिन वे ऐसा क्यों और कब करते हैं और किन कर्मों को नहीं काटा जा सकता साथ संगत जी, एक और गहरा विषय है। इस पर विस्तार से बात करेगी। इस बात को समझने के लिए आपको प्रकृति के नियम और परमात्मा के स्वभाव दोनों को समझना होगा। परमात्मा ने इस सृष्टि एक नियम से बनाई है। एक विधान से सूर्य समय पर उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती है, बीज से वृक्ष बनता है, सब कुछ एक नियम में बंधा है। इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं साथ संगत जी, धर्म का अर्थ है वह नियम जो सबको धारण करता है। कर्म का सिद्धांत भी इसी धर्म का इसी कॉस्मिक लोक का एक हिस्सा है। अब सोचिए साथ संगत जी, जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, एक मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, तो वह भी अपने बनाए गए नियमों का सम्मान करते हैं। क्यों साथ संगत जी? क्योंकि वह हमें सिखाना चाहते हैं कि नियमों का पालन करके ही जीवन में संतुलन आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है साथ संगत जी रामायण का। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए छिपकर बलि का वध किया। बलि ने मरते समय उनसे प्रश्न भी किया कि प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? तो साथ संगत जी, भगवान ने उसे उसका धर्म का बोध कराया, लेकिन कर्म का जो बीज वह बोकर गया, उसका फल तो आना ही था। और वही आत्मा जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आई, तो एक दिन वह वन में विश्राम कर रहे थे और जरा नाम के एक बहेलिये ने दूर से उनके पैर के तलवे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया। वही बाण
वही बाण उनकी लीला समाप्त होने का कारण बनी। साध संगत जी जानते वह बहेलिया कौन था? वह बलि ही था। साध संगत जी, भगवान ने अपने कर्मों का फल स्वीकार करके प्रकृति के नियम का मान रखा। अब यहाँ कोई यह तर्क कर सकता है साध संगत जी कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वह चाहते तो बाण को हवा में ही रोक देते। बिल्कुल रोक देते साध संगत जी। वह प्रकृति से बंधे नहीं है, वह प्रकृति के स्वामी है। लेकिन जिस आयाम में, जिस डायमेंशन में आप जाते हो, वहां के नियमों का सम्मान करना होता है। यही लीला है, यही धर्म की स्थापना है। वह हमें सिखाते हैं कि जब मैं स्वयं अपने बनाए गए नियमों का सम्मान कर रहा हूं तो तुम्हें भी करना चाहिए। तो गुरु या फिर ईश्वर आपके हर कर्म को इसलिए नहीं काटते क्योंकि वह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहते। साध संगत जी, वह आपके पंगु नहीं बनना चाहते, वह आपको कर्मों का फल भोगने की शक्ति देना चाहते हैं, उसे भागना नहीं सिखाते। क्रम 3 प्रकार के है। पहला, इसे समझिए साध संगत जी, संचित क्रम आपके करोड़ों जन्मों के कर्मों का भंडार, प्रारब्ध कर्म। उस भंडार में से वह क्रम जिनका फल आप इस जन्म में भोगने के लिए आए हो, क्रियामान क्रम, वह नए क्रम जो आप इस क्षण में, इस जन्म में कर रहे हैं। एक सिद्ध गुरु की कृपा से और ईश्वर की शक्ति आपके संचित कर्मों का जो विशाल भंडार है वह भस्म हो जाता है। जैसे एक भुना हुआ बीज फिर से अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही भस्म किए हुए संचित कर्म फिर से फल नहीं दे सकते। साथ संगत जी, और जब आप अपने सारे कर्म, अपना जीवन, अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो आप भविष्य में बनने वाले क्रियामान कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आप क्रम नहीं रहते सत्संग, आप करता नहीं रहते सत्संग जी, बस एक निमित्त, एक माध्यम बन जाते हैं। अब बचा सत्संग जी प्रारब्ध कर्म, वह धनुष से निकला हुआ तीर, वह उसे तो भोगना ही होता है, लेकिन यहाँ भी कृपा काम करती है। गुरु कृपा से या फिर भक्ति की शक्ति से जहाँ आपको सूली मिलनी थी वहाँ बस एक कांटे की चुभन से काम चल जाता है। प्रारब्ध का प्रभाव शून्य तो नहीं होता साथ संगत जी, लेकिन इतना कम हो जाता है कि आप उसे सहजता से पार कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ साथ संगत जी, बहुत ही प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना। मार्कंडेय ऋषि की कथा हम सब ने सुनी है साथ संगत जी। ज्योतिषी ने उसके पिता को बताया था कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष की है। यह अटल प्रारब्ध था संतो, मृत्यु निश्चित थी। जब मार्कंडेय को पता चला तो वह डरे नहीं, उन्होंने अपना जीवन, अपनी हर श्वास भगवान शिव को समर्पित कर दी। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और दिन रात शिवलिंग से लिपटकर केवल शिव की ही ध्यान करने में लगे रहे। जब उनकी आयु के 16 वर्ष पूरे हुए तो यमराज स्वयं अपने पास के साथ उनके प्राण लेने आए। जैसे ही यमराज ने अपना पास फेंका, बालक मार्कंडेय जोर से शिवलिंग से चिपक गए। वह पास मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और बस फिर क्या था साथ संगत जी, काल के स्वामी महाकाल स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज को चेतावनी दी और कहा, जो मेरी शरण में है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भगवान शिव की कृपा से न केवल मार्कंडेय के प्राण बचे बल्कि उन्हें चिरंजीवी होने का, यानी सदा जीवित रहने का वरदान भी मिला। प्रारब्ध तो आया था साथ संगत जी, मृत्यु निश्चित थी, लेकिन भक्ति की शक्ति ने उस अटल प्रारब्ध को भी बदल दिया। यही रहस्य है। तो अंत में साथ संगत जी, इस प्रश्न का सार यही है कि हाँ, बिल्कुल क्रम को काटा जा सकता है। गुरु कृपा और ईश्वर भक्ति वह पारसमणि है जो आपके कर्मों के लोहे को भी सोना बना देती है। वह आपके संचित कर्मों को भस्म कर देती है, क्रियामान से आपको मुक्त कर देती है और प्रारब्ध को सहने की शक्ति और सहजता प्रदान करती है। साथ संगत जी, इसलिए कर्मों से डरिए मत संतो, बस अपने आज के कर्म को सुधारिए, समर्पण और भक्ति का भाव लाइए। जब आपके सच्चे हृदय से पुकारोगे तो वह माँ रूपी शक्ति, वह गुरु रूपी चेतना आपके कर्मों के इस महासागर से पार ले जाने के लिए नाव लेकर खड़े मिली होगी। इसलिए शांतो, अपने कर्मों को सुधारिए और सार्थक और सही जीवन जिए साथ संगत जी। प्यारो संतो,
एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ, तो इस ज्ञान के प्रसाद को अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। साथ संगत जी, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो, वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सतगुरु हम सब की है छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।